नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या राहुल गांधी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की भी सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या राहुल गांधी की तरह अब अरविंद केजरीवाल की भी लोकसभा सदस्यता उनसे छीन ली जाएगी? ये सवाल आज सुबह से ही जोरों शोरों से सुनाई दे रहा है। आखिरकार क्यों? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज हो चुका है। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया, इन दोनों का कनेक्शन और अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कनेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी मानहानि का मुकदमा पटना के कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये खबर काफी ज्यादा हलचल मचाने का काम कर रही है कि क्या अब राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल भी दोषी करार हो जाएंगे और उनकी भी सदस्यता को रद्द करने का फैसला सुना दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्षी दल कोशिश करते नजर आ रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की, जहां एक ओर राहुल गांधी लगातार जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत विपक्ष को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ही कोशिश अरविंद केजरीवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल भी अब लगातार दौरों पर दौरे कर रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होना कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में एक साजिश का इशारा कर रही है। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि ये कहना है आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का कि जिस तरह से राहुल गांधी को खतरा देखते हुए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अब वैसा ही खतरा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल से भी लग रहा है और इसीलिए अब उन पर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल की भी लोकसभा सदस्यता ऐसे ही रद्द हो जाएगी? ये सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी पर पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान देने पर उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसा ही अब अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। 19 मई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसे पीएम मोदी का अपमान करने की बात कहकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा पटना के कोर्ट में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 19 मई को एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट उन्होंने 2000 के नोट बंद करने का फैसला जो लिया गया है आरबीआई की तरफ से, उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कह दिया था। अब इस ट्वीट के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से 25 मई की तारीख दी गई है। 25 मई को सुनवाई होनी है। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल भी दोषी करार अगर होते हैं तो उनकी भी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद लगातार विपक्षी दल के कई नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहले राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा होता है, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पर और अब अरविंद केजरीवाल पर, यानी कि सीधे सीधे विपक्ष को तोड़ने की साजिश बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आपको हम सबसे पहले राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहेंगे जो उन्होंने की थी अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद, जिसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा कि आखिरकार क्या वाकई में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का रद्द होना और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज होना, क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? जानने के लिए देखिए ये पहले वीडियो। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है
20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा। लेकिन आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। हाँ सुप्रिया। सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है, वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। उनका, देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मुझ समझ के उठाता हूं। हाँ जी, नीरज। राहुल जी, अभी कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हुई है। देखिए, सुन लीजिए। हाँ। राहुल जी सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता रीइंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। रवि, एक मिनट रमन। हाँ। एक मिनट रमन। इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे। राहुल जी मेरा सवाल, आपके यहाँ बैठे हैं। हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा जाए धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला, क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। तो देखा आपने किस तरह से जहां एक और मनीष सिसोदिया को लेकर आज दिल्ली पुलिस का एक हैरान कर देने वाला रवैया देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर काफी ज्यादा हैरानी हुई कि आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया। इंतजार है 25 मई का कि आखिरकार 25 मई को पटना कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या राहुल गांधी की तरह अब अरविंद केजरीवाल भी अपनी सांसदी से हाथ धो बैठेंगे? इस सवाल को लेकर आप
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।